सावधान, बिहार में अब सरकारी जमीन को जागीर समझने वालों के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। अगर आप समझते हैं कि अंचल कार्यालय की फाइलों में हेरफेर करके आप बियाडा की करोड़ों की जमीन डकार जाएंगे, तो मुजफ्फरपुर के डीएम सुब्रत कुमार सेन की कार्रवाई आपकी नींद उड़ाने के लिए काफी है। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में एक ऐसा खेल खेला गया जिसने सरकार की आंखों में धूल झोंकने की सारी हदें पार कर दी। बियाडा की करीब 17 एकड़ जमीन जो उद्योग लगाने के लिए लगी थी, उसे रातों रात निजी हाथों में सौंप दिया गया। लेकिन जैसे ही नीतीश सरकार के राजस्व मंत्री विजय सिन्हा और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का कानूनी हंटर चला, अंचल कार्यालय से लेकर सचिवालय तक खलबली मच गई। आज की इस वीडियो में हम पर्दाफाश करेंगे उस नेक्सस का जिसमें एक महिला अंचलाधिकारी और राजस्व कर्मचारियों ने भू माफियाओं के साथ मिलकर सरकारी खजाने पर डाका डालने की कोशिश की। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज बात सिर्फ निलंबन की नहीं है, बल्कि बिहार में भू माफियाओं के अंत की शुरुआत है। नमस्कार, स्वागत आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। मोतीपुर मुजफ्फरपुर का वही इलाका जहां कभी चीनी मिल की चिमनियों से रोजगार की उम्मीद उठती थी, आज वही जमीन सुर्खियों में है। लेकिन वजह विकास नहीं, बल्कि सरकारी जमीन की सबसे बड़ी लूट की एक और कहानी है। कहानी सिर्फ जमीन की नहीं है, ये कहानी सिस्टम के अंदर बैठे उन लोगों की है जिनका काम जमीन बचाना था, लेकिन उन्होंने ही उसे बेचने का रास्ता खोल दिया। सरकारी कागजों में दर्ज जमीन, औद्योगिक विकास के लिए चुनी जमीन, बियाडा की जमीन, और अचानक वो जमीन किसी निजी व्यक्ति के नाम दर्ज हो जाती है। ना कोई आदेश, ना कोई फाइल, ना कोई स्वीकृति पत्र, ना कोई वैधानिक प्रक्रिया। सवाल उठता है, क्या आज के दौर में सरकारी जमीन चुपचाप लूट ली जा सकती है? और अगर हाँ, तो कौन लोग हैं जो इस लूट में शामिल हैं? मोतीपुर में सामने आया ये मामला कोई छोटी गड़बड़ी नहीं है, ये एक सोची समझी साजिश की तरह दिखता है, जहां तकनीक को हथियार बनाया गया और सिस्टम को ढाल। परिमार्जन प्लस पोर्टल, जिसे पारदर्शिता के लिए लाया गया था, उसी पोर्टल के जरिए सरकारी जमीन निजी हाथों में सौंप दी गई। जांच बताती है कि 7 मई 2025 को बरियारपुर मौजा की 16.86 एकड़ कीमती जमीन ऑनलाइन जमाबंदी के जरिए दो अलग अलग लोगों के नाम दर्ज कर दी गई। एक का नाम 9.56 एकड़ और दूसरे के नाम 7.30 एकड़। चौंकाने वाली बात यह नहीं है कि जमाबंदी हुई, चौंकाने वाली बात यह है कि अंचल कार्यालय के रिकॉर्ड में इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। कोई ऑफलाइन फाइल नहीं, कोई नोटशीट नहीं, कोई आदेश नहीं, कोई दस्तावेज नहीं। यानी डिजिटल स्क्रीन पर जमीन बिक गई, लेकिन सरकारी अलमारी में उसका कोई सुराग नहीं। ये वही मोड़ है जहां मामला सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं रह जाता, ये सीधे सीधी मिली भगत बन जाता है। ये बताता है कि जमीन माफिया अब सिर्फ बाहुबली नहीं रहे, वो सिस्टम पढ़ चुके हैं, वो पोर्टल समझ चुके हैं, वो जानते हैं कि किस बटन को दबाने से सरकारी जमीन निजी बन जाती है। ये जमीन पहले मोतीपुर शुगर फैक्ट्री के नाम थी, कुल 61.33 एकड़। नियम के मुताबिक ये जमीन बियाडा को हस्तांतरित होनी थी। 7.98 एकड़ का दाखिल खारिज पहले ही पूरा हो चुका था, बाकी 53.35 एकड़ की प्रक्रिया चल रही थी। और ठीक इसी प्रक्रिया के दौरान भू माफियाओं ने सिस्टम में सेंध लगा दी। ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने रातों रात जमीन कब्जा ली, ये कब्जा कागजों में हुआ, ये कब्जा दस्तखतों में हुआ, ये कब्जा उस भरोसे को तोड़कर हुआ जो जनता सरकार पर करती है। लेकिन इस बार कहानी यही नहीं रुकी। जैसे ही मामला जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के संज्ञान में आया, प्रशासन ने वो किया जो अक्सर होता नहीं है। कोई दबाव नहीं, कोई समझौता नहीं, कोई लीपापोती नहीं। तत्कालीन अंचलाधिकारी रुचि कुमारी की निलंबन की अनुशंसा कर दी गई। राजस्व कर्मचारी नागेंद्र प्रसाद ठाकुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई। गायघाट अंचल के अवधेश कुमार सिंह भी निलंबन की जद में आ गए। ये सिर्फ कार्रवाई नहीं थी, ये एक संदेश था। संदेश उन अफसरों के लिए जो सोचते हैं कि फाइल के पीछे छिपकर कुछ भी किया जा सकता है। संदेश उन भू माफियाओं के लिए जो मान बैठे थे कि डिजिटल सिस्टम उनके लिए ढाल बन जाएगा। और संदेश आम जनता के लिए कि अगर प्रशासन चाहे तो सिस्टम सुधर सकता है।
यही से इस पूरे मामले को एक नया राजनीतिक और प्रशासनिक एंगल मिलता है। बिहार की राजनीति में अक्सर एक बात कही जाती है, भूमाफिया सबसे ताकतवर होता है। लेकिन हाल के महीनों में सत्ता के गलियारों में एक अलग संदेश निकल रहा है। विजय सिन्हा का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा था कि अब बिहार में कानून सम्राट चौधरी की तरह ही चलेगा। मोतीपुर की कार्रवाई उसी सोच को जमीन पर उतारती दिख रही है। ये पहली बार नहीं है जब डीएम सुब्रत कुमार सेन ने सख्ती दिखाई हो। मुसहरी में सरकारी आवास को लेकर अल्टीमेटम, गाय घाट में कार्रवाई, लगातार फील्ड विजिट, साप्ताहिक समीक्षा और साफ शब्दों में चेतावनी, नियम तोड़ोगे तो कार्रवाई तय है। ये सब बताता है कि मामला सिर्फ मोतीपुर का नहीं है, ये पूरे जिले के लिए एक उदाहरण है। ये उस मानसिकता पर हमला है जिसमें सरकारी जमीन को लावारिस समझ लिया गया था। सवाल अभी बाकी है, 16.86 एकड़ जमीन जिनके नाम दर्ज हुई वे कौन है? क्या वे सिर्फ मोहरे हैं या असली खेल किसी और का है? क्या इस पूरे नेटवर्क की परतें और खुलेंगी? प्रशासनिक सूत्र कहते हैं कि जांच यही नहीं रुकेगी और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले दिनों में और नाम सामने आ सकते हैं। ये कार्रवाई विजय सिन्हा के उस संकल्प का हिस्सा है जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार करने वालों की जगह ऑफिस में नहीं जेल में होगी। डीएम सुब्रत कुमार सेन ने इस मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। मोतीपुर की कहानी हमें ये बताती है कि भूमाफिया सिर्फ ताकत से नहीं, सिस्टम से लड़ते हैं और जब सिस्टम खुद जाग जाए तो माफिया की सबसे बड़ी ताकत खत्म हो जाती है। आज मोतीपुर में हड़कंप है, अंचल कार्यालयों में खामोशी है, फाइलें दोबारा खंगाली जारी है और जिन लोगों ने कभी सोचा था कि ये खेल हमेशा चलता रहेगा, आज वही लोग सबसे ज्यादा परेशान हैं, क्योंकि इस बार मामला दबाया नहीं गया, इस बार सवाल उठे हैं, इस बार कार्रवाई हुई है और इस बार संदेश साफ है कि सरकारी जमीन किसी की बपौती नहीं। कागजों से खेलोगे तो कानून सामने आएगा और जब कानून सामने आता है तो फिर चाहे अफसर हो या माफिया, कोई नहीं बचता। मोतीपुर का ये मामला सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक चेतावनी है, ये एक नजीर है और शायद ये शुरुआत है उस बदलाव की जिसका इंतजार बिहार की जनता लंबे समय से कर रही थी। लेकिन इतना तय है कि इस बार जमीन घोटाले पर चुप्पी नहीं है, इस बार जवाबदेही है और इस बार कानून पीछे नहीं सामने खड़ा है। बिहार में सम्राट चौधरी का वो कानून अब जमीन पर दिखने लगा है जहां अधिकारियों की जवाबदेही तय की जा रही है। भू माफियाओं को लगता था कि वो डिजिटल पोर्टल में सेंध लगा जाएंगे, लेकिन अब ऐसा होना नामुमकिन है। सोचिए 16.86 एकड़ जमीन की कीमत बाजार में कितनी होगी? करोड़ों अरबों की संपत्ति को कौड़ियों के भाव निजी हाथों में सौंपने की साजिश रची गई, लेकिन बियाडा की सतर्कता और डीएम की सख्ती ने इस महालूट को बेनकाब कर दिया। ये कार्रवाई उन सभी भ्रष्ट अधिकारियों के लिए एक चेतावनी है जो भू माफियाओं की गोद में बैठकर अपनी जेबें भर रहे हैं। नीतीश सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि सुशासन के राज में जमीन लूटने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। तो मुजफ्फरपुर की इस कार्रवाई ने बिहार के प्रशासनिक गलियारों में ये संदेश दे दिया कि अब खेला करने वालों का वक्त खत्म हो चुका है। डीएम सुब्रत कुमार सेन की सख्ती ने न केवल बियाडा की जमीन को बचाया बल्कि आम जनता का सिस्टम पर भरोसा भी बहाल किया। अब देखना यह होगा क्या इन भ्रष्ट अधिकारियों पर सिर्फ निलंबन की गाज गिरेगी या फिर भू माफियाओं के साथ इनके कनेक्शन की जांच कर इन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। बिहार की राजनीति और प्रशासनिक हलचलों से जुड़ी ऐसी हर बड़ी खबर के लिए हमारे चैनल YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ निलंबन काफी है या इन पर FIR होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। नमस्कार।